बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने इस जलील मुक़द्दर अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के तज़किरा की शहादत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार, सबसे अजीम मुहसिन, तो दूसरी तरफ जबर व तशद्दुद, जुल्म व जवार का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम, सबसे ज़्यादा मकरूह भी है। हज़रात गिरामी, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि 6वीं सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अज़ीमात मुर्दा बना हुआ था, हर तरफ जुल्म व जवार और जबर व तशद्दुद की तंज़ो तेज़ हवाएं चल रही थी, हर तरफ नफ़रत व अदावत के शोले भड़क रहे थे, कमज़ोरों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मुख्तसर ये कि इंसान एक वहशी दरिंदा बन चुका था और पूरी इंसानियत तबाही व बर्बादी के आगे गड्ढे पर पहुंच चुकी थी। मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से पहले आपकी कुछ हालत बयान कर दूं। चुनांचे वाक़िया है, मुअर्रिख़ ने लिखा है कि एक मासूम लड़की जमीला का दर्दनाक वाक़िया इस तरह मज़कूर है कि अरब का एक शख्स तवील सफर पर जाते वक्त अपनी हामिला बीवी से कहता है, मैं तवील सफर पर जा रहा हूँ, अगर मेरे बाद लड़का पैदा हो तो ये रकम उसकी तालीम में खर्च करना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसका गला घोंटकर मार डालना। ये ताकीदी वसीयत करने के बाद शौहर अपने सफर पर रवाना हो गया। चंद माह के बाद निहायत हसीन व जमील लड़की पैदा हुई। माँ ने उसका नाम जमीला रखा। माँ की ममता ने यह गवारा न किया कि उस चाँद जैसी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दे, मगर उधर शौहर की नाराजगी का भी डर था। लड़की की माँ चेक की कश्मकश में पड़ गई और उसने एक रोज ये फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस बच्ची को जिंदा दरगोर न करूंगी और लड़की शौहर के आने से पहले किसी दूसरी जगह भेज दूंगी और ये कह दूंगी कि लड़की पैदा हुई थी, इसलिए उसको जिंदा दरगोर कर दिया गया। 7-8 साल के बाद शौहर अचानक आ गया, देखा कि एक हसीन व जमील लड़की उसकी आंगन में खेल रही है। बीवी को इतना मौका न मिला कि उस बच्ची को किसी दूसरी जगह भेज सके। शौहर ने पूछा, ये लड़की किसकी है? बीवी ने कहा, पड़ोसन की है, खेलने के लिए आई है। शौहर ने कहा, वो माँ बाप किस कदर खुशनसीब है कि जिनके घर में ये चाँद जैसी बच्ची पैदा हुई। बीवी ने जब देखा कि शौहर के दिल में उस लड़की की मोहब्बत समा गई और वो उससे प्यार करने लगा, तो बीवी ने हिम्मत करके कहा, ये चाँद जैसी बच्ची आप ही की बेटी है। संगे दिल बाप का इतना सुना था कि उसकी मोहब्बत दुश्मनी और शफकत व अदावत में तब्दील हो गई और आंखों में खून उतर आया और कसम खा ली कि आज के दिन के सूरज ग्रूप होने से पहले इस बच्ची की जिंदगी का सूरज ग्रूप कर दूंगा। चुनांचे औरत इंतजार करने पर रखकर और अपने लख्त जिगर का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गया। दूर जंगल में जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदते वक्त फिर हम और समझी बाप के कपड़ों पर जो गर्द लग जाती थी, यह मासूम बच्ची अपने नन्हे हाथों से अपने बाप के कपड़ों से मिट्टी साफ करती जाती और मालूम करती जाती, अब्बा जान आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? फिर हम बाप कहता है, तुझे इसमें दफन करूंगा। बच्ची कहती है, अब्बा जान आप मुझे दफन क्यों करेंगे? मेरा कसूर क्या है? बाप जवाब देता है, तेरा कसूर क्या है कि तू दुनिया में क्यों आई? तुझे दुनिया में आने का, तुझे दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं। मासूम जमीला बाप की दाढ़ी से काटे झाड़ती जाती और कहती जाती, अब्बा जान आप मुझे दफन न करें, मैं वादा करती हूँ कि आपको किसी किस्म की तकलीफ न होने दूंगी। मैं भीख मांग के मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी, मगर आपसे खाना न मांगूंगी। मैं जिंदगी भर की मारी रहूंगी, मगर आपको किसी का दामाद न बनाऊंगी। मगर अब्बा जान आप मुझे दफन न करें। मगर से मुझे बाप का दिल पर उस मासूम व मजबूर बच्ची की मीठी मीठी बातों का कुछ असर न हुआ। आखिरकार फिर हम बाप ने जबरदस्ती मासूम बच्ची को गड्ढे में ढकेल कर मिट्टी से भर दिया। दिन का आफ्ताब ग्रूप होने से पहले ही इस मासूम बच्ची की जिंदगी का आफ्ताब ग्रूप हो गया। मैं चंद बातों अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ।